अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा हुआ है? जी लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट विच हैज़ अ मंथली डिमांड ऑफ 4000 यूनिट। तो जी लिमिटेड क्या बनाती है? प्रोडक्ट बनाती है ना, प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट। यहाँ मटेरियल नहीं लिखा, ध्यान देना, ठीक है। कहीं नहीं तो अब क्या करूँगे मालूम है, इसको मंथली समझ लूँगे, तो 4 है मटेरियल समझ लूँगे, 4 है इंटू 12 कर दूँगे, ऐसा मत करना, ठीक है। तो क्या लिखा है? फिलहाल प्रोडक्ट लिखा है, 4 है की डिमांड है, पहली बात तो ये। अच्छा, आगे देखते हैं हम लोग। उसका क्या लिखा हुआ है? द प्रोडक्ट रिक्वायर कंपोनेंट एक्स विच इज़ परचेस्ड एट 20। जो प्रोडक्ट के लिए क्या चाहिए? कंपोनेंट एक्स चाहिए जिसका रेट कितना है? 20 रुपये है। फॉर एवरी फिनिश प्रोडक्ट 1 यूनिट ऑफ कंपोनेंट इज़ रिक्वायर्ड। हर एक फिनिश गुड्स यानी कि जो 4 यूनिट है, इसके लिए 1 यूनिट चाहिए हम लोग को। तो 4000 के लिए 4 यूनिट चाहिए। ये यहाँ तक एकदम ईजी हो गया। द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज़ ₹120 पर ऑर्डर एंड होल्डिंग कॉस्ट इज़ 10%। तो एकदम आसान सा है ये निकाल लेंगे सबसे पहले। तो ऐसे पहले तो क्या करना, आप मंथली रॉ मटेरियल निकाल लेना। क्या करना? मंथली रॉ मटेरियल इंटू 12 करूँगा तो एनुअल आ जाएगा। कैसे? मंथली रॉ मटेरियल 4000 इंटू 1, ये आ गया मंथली, इंटू 12 तो आ जाएगा एनुअल। ऐसा ध्यान रखना, नहीं तो क्या आपको एक ही बार इतने सारे क्वेश्चन किया उसमें एक ही बार मल्टीप्लाई करने की आदत होती है या नहीं होती। तो ऐसा अगर करोगे ना आप, तो गलत होंगे चांसेस नहीं रहेंगे। मंथली में दिया हुआ है तो मंथली रॉ मटेरियल लिख देना, मंथली रॉ मटेरियल इंटू 12 कर देना, जिससे गलती होने के चांसेस आपके ना हो। ओ यानी कि ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 120 दिया हुआ है, लिख दो 120। सी दिया हुआ है आपको कितने का? 10% पर एनम है, यानी कि 20 इंटू 10% कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है। समझ में आ गया? 20 यानी कि पर यूनिट पर एनम है ना, 50 बार कर चुके वो चीज़ को। तो चलो स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका ई ओ निकल जाएगा 2 इंटू ए ओ सी, तो निकाल लेंगे हम लोग 2 इंटू 48,000 इंटू 120 डिवाइड बाय 2। तो 2 इंटू 48,000 इंटू 120 डिवाइड बाई 2 और अंडर रूट कितना आया? 2400 आया ई ओ क्यू। अब उसके बाद क्या बोल रहा है पॉइंट नंबर 2 में? इफ़ द मिनिमम लॉट साइज टू बी सप्लाइड 4000, अगर हम 2400 की जगह 4 सप्लाई करें, वाट इज़ एक्स्ट्रा कॉस्ट द कंपनी हैज़ टू इनकर। तो देखो ध्यान देना, अगर यहाँ पे क्वेश्चन दिया रहा था कि 4000 की यूनिट हम लोग सप्लाई कर रहे हैं और 20 रुपये की जगह कुछ रेट कम हो चुका है, यहाँ 20 दिया हुआ है, दिया रहता है कि 20 की जगह कुछ रेट कम हो चुका है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे परचेस कॉस्ट भी निकालते हैं। अब रेट तो कुछ बोला नहीं रेट के बारे में कि कुछ चेंज हुआ या कम हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। यहाँ पर परचेस कॉस्ट को क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका यूज़ ही नहीं है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी, कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी? तो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी, ये बात तो तय है। क्यों तय है? क्योंकि मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट कब आती है? जब हम लोग ई ओ क्यू का ऑर्डर देते हैं, 2400 का ऑर्डर देते हैं। 2400 से कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डर देंगे तो हमारी एसोसिएटेड कॉस्ट बढ़ जाएगी। यानी कि समझ लो एग्जांपल के हिसाब से, अगर ई ओ क्यू के हिसाब से देते हैं तो मान लो 120 खर्चा आता है ना, तो अदर क्वांटिटी के हिसाब से देंगे तो हमेशा इससे ऊपर ही खर्चा आएगा, लाइक 140 150 जो भी है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो सबसे पहले लिख लेते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे मैं ऐसा लिख लेता हूँ, टोटल कॉस्ट इफ़ लॉट साइज कितनी थी? 4000। टोटल कॉस्ट एस पर, राइटिंग थोड़ी अच्छी बना देता हूँ, टोटल कॉस्ट इफ़ लॉट साइज 4000, टोटल कॉस्ट एस पर यो क्यू, हमेशा इसमें एक कॉस्ट जाती जाएगी और यहाँ पे आ जाएगी क्या? एक्स्ट्रा कॉस्ट, ठीक है। तो इसका कर लेंगे हम लोग क्या? नोट नंबर, जिसका नोट नंबर 2 कर लेंगे, इसका नोट नंबर 1 कर लेंगे। तो नोट नंबर 1 में बता दो, क्या बताओगे आप कि टोटल कॉस्ट ई ओ क्यू के हिसाब से कितनी होगी? तो क्या करेंगे हम लोग? ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। तो नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल लेंगे। साल भर हम लोग को कितना चाहिए? क्वेश्चन में दिया हुआ था 48,000 चाहिए साल भर में, और एक बार में कितना ऑर्डर दे रहे हैं? 2400। तो नंबर ऑफ ऑर्डर आ गया। कॉस्ट पर ऑर्डर कितना दिया हुआ था? 120, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 120 प्लस एवरेज इन्वेंट्री 2400 देंगे,
ऑन एवरेज कितना आ जाएगा 1200 इंटू CCPUPA कितना निकाले थे हम लोग यहाँ पे 2 निकाले थे, तो यहाँ पे कर देंगे इंटू 2, तो निकल जाएगा हमारा टोटल कॉस्ट एज पर EOQ। तो 48,000 डिवाइड बाई 2400 इंटू 120 कितना है यहाँ पे 2400 यहाँ पे आया है ना, तो यहाँ पे भी कितना ही आएगा 2400 ही आएगा, देखो ऐसा कितना आया 4800, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हम लोग क्या 4800 और यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा ही आएगी, देखना कैसे ज़्यादा आएगी। टोटल कॉस्ट मतलब नहीं, डायरेक्ट नोट 2 करके कर देता हूँ, ठीक है, क्यों टाइम वेस्ट करें। ये नोट 1 हुआ, ये नोट 2 हुआ, नोट 2 में लिख देता हूँ मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर, साल भर में कितना चाहिए 48,000 चाहिए, एक बार में 4,000 देंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएगा। कॉस्ट पर ऑर्डर कितना लिखा हुआ था 120 लिखा हुआ था, तो मैंने लिख दिया 120 प्लस एवरेज इन्वेंटरी कितना आ जाएगा 4,000 बाई 2 इंटू CCPUPA कितना आया था 2 आया था ना, हाँ ये 2 आया था CCPUPA, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा यहाँ पे 48,000 बाय 4,000 इंटू 120, यहाँ आया 1440, यहाँ पे कितना आया 4,000, कितना आया 5440 यहाँ पे आया, यानी कि इससे ज़्यादा ही आएगा बोला था, और आपको खैर अच्छे से बात मालूम भी है। एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी आ गई 640 आ गई, ठीक है, एकदम आसान है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है व्हाट इज़ मिनिमम कैरिंग कॉस्ट द कंपनी हैज़ टू इनकर। देखो कैरिंग कॉस्ट किस में लगती है, जो हम लोग गुड्स मंगाए उसमें लगती है, यानी रॉ मटेरियल मंगाए उसमें लगती है। तो मिनिमम कैरिंग कॉस्ट क्या बोल रहा है, मिनिमम कैरिंग कॉस्ट हमने कम से कम ऑर्डर क्वांटिटी किस में दी है, EOQ में कितना दिया था 2,500, इसमें कितना दिया था 4,000, तो कम से कम ऑर्डर क्वांटिटी किस में दी है, इसमें दी है 2,500, तो इसमें लगेगी मिनिमम कैरिंग कॉस्ट। तो मिनिमम कैरिंग कॉस्ट यहाँ पे कितनी निकलेगी, यहाँ पे मिनिमम, यहाँ पूछा क्या यहाँ पे व्हाट इज़ मिनिमम कैरिंग कॉस्ट, तो लिख देंगे क्या है, मतलब मिनिमम कैरिंग कॉस्ट निकाल लो। कैसे निकालते कैरिंग कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे बोलो, एवरेज इन्वेंट्री इंटू CCPUPA, एवरेज इन्वेंट्री कितना आ जाएगा 2400 बाई 2 इंटू 2 कितना आया 2400। क्लियर हो गया क्या लिखा है, देखो यहाँ पे एक लॉजिक भी क्लियर हो गया ना, कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे EOQ क्वांटिटी के समझ में आया ना, क्योंकि जो कैरिंग कॉस्ट है किस पे डिपेंड करती है, कितना रॉ मटेरियल आया उस पर डिपेंड करती है। तो कम से कम रॉ मटेरियल किस में आया है, EOQ में आया है, ठीक है, क्लियर हुआ। चलो इसको भी नोट कर लो। अब क्या ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हो कि बार बार वही चीज़ को एक्सप्लेन करना सही नहीं है, टाइम वेस्ट होगा खामखा। इसको आप चाहो तो नोट कर लो, पॉज करो, नोट करो, फिर पॉइंट नंबर 2 को भी पॉज करो, नोट करो, इसको भी पॉज करो, नोट करो। ये कौन सा था क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन में जो 7 था, क्वेश्चन नंबर 7, तो सबसे पहले यहाँ पे आया था हमारा EOQ 2400, ओके। एक्स्ट्रा कॉस्ट निकालना था, ये हमारा था 5400, मतलब 5440 400, एक्स्ट्रा कॉस्ट 640, ठीक है। मिनिमम कैरिंग कॉस्ट 2400, EOQ की क्वांटिटी में निकालेंगे क्योंकि EOQ मंगा रहे हैं हम लोग 2400, ठीक है। देखो कैरिंग कॉस्ट डिपेंड ऑन साइज ऑफ द ऑर्डर, इट विल बी मिनिमम ऑन द लिस्ट ऑर्डर साइज कितनी 2400, ठीक है। तो सबसे आ जाएगी हमारी कैरिंग कॉस्ट।